नमस्कार प्यारे किसान साथियों, तो अगर आप भी फरवरी के महीने में कोई एक ऐसी फसल लगाना चाह रहे हैं जिससे प्रॉफिट अच्छा हो जाए, आमदनी अच्छी हो जाए और आपका जो उत्पादन है काफी अच्छा हो और लागत की बात करें तो कम लागत में आपकी पूरी फसल तैयार हो जाए, यानी आप जब बीज की बुवाई करें और फसल की कटाई करें उसका पूरा खर्चा मामूली आए और आपकी जो फसल आए वो काफी अच्छी आ जाए, यानी 1 से 2 लाख रुपए की आप कोई फसल लेना चाहते हैं जो आपको एक सीजन में इतना पैसा दे के जा सके, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं और पहले से करते हैं, लेकिन आप उसे सही टाइम टेबल से नहीं कर पाते और आप उसे सही प्रक्रिया से नहीं कर पाते। अब देखिए, हम जिस फसल के बारे में बात करें उसका मंडी भाव की बात करें तो 2 प्रकार से मंडी भाव रहता है, यानी एक तो उसका मंडी भाव रहता है 10 रुपए प्रति किलो से लेके 20 रुपए प्रति किलो और दूसरा उसका मंडी भाव रहता है 40 रुपए प्रति किलो से लेके 100 रुपए प्रति किलो। अब देखिए, दोनों ही मंडी के भाव हैं और मंडी के दोनों भाव अलग अलग कैसे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है जो किसान पहले कोई फसल लगाते हैं वो सबसे ज्यादा मार्केट का रेट भी लेते हैं और उत्पादन भी अच्छा ले लेते हैं और उनकी फसल में रोग भी नहीं आता है, और दूसरे वो किसान है जो लास्ट में फसल करते हैं, यानी सबकी फसल खत्म हो जाती है जब उनकी फसल तैयार होती है और मार्केट में जाने के लिए तैयार होती है, यानी आपके खेत में जो भी फसल है आपने बोई वो खत्म हो चुकी है और उनकी फसल जा रही है और वहां पे रेट हाई मिलेगा और उनका उत्पादन भी काफी अच्छा होगा। तो ये 2 प्रकार के जो किसान है वही खेती में सक्सेस और वही खेती से प्रॉफिट ले पा रहे हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ वो नंबर 1 पे बता रही हूँ, यानी मैं आपको अगैती खेती के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, कुछ पछैती खेती होती है, कुछ अगैती खेती होती है जो हमें प्रॉफिट देती है। जो बीज की खेती होती है जैसे धान है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ये फसलें हमें प्रॉफिट तो देती हैं लेकिन इतना नहीं दे पाते जिससे हम अपनी खेती से कुछ कर सकें। बस इतना देती है जिससे हमने इतनी मेहनत की वो मेहनत निकल के आ जाती है और प्लस जो हमने खेत में लागत लगाई थी वो निकल के आ जाते हैं। किसी टाइम पे किसी सीजन पे ऐसा होता है जो हमने मेहनत की उसका तो हमें 0 मिलता है, साथ ही साथ जो हमने लागत भी लगाई थी उसका भी 0 हो जाता है। अगर आप सभी लोग इन फसलों से परेशान हो चुके हैं तो आप इन सभी फसलों को छोड़ के इस फसल को कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जिस फसल के बारे में बात करें, हम बात करें गाजर के बारे में। अब देखिए, गाजर 2 प्रकार की होती है, एक अभी चल रही है यानी फरवरी के महीने में जो गाजर चल रही है वो अक्टूबर के महीने में लगाई थी और नवंबर के महीने में, जो कि अभी जनवरी और फरवरी के महीने में काफी अच्छी तरीके से चल रही है। मंडी भाव की बात करें तो आप सभी के क्षेत्र में अलग अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ की बात करें तो 20 रुपए प्रति किलो से लेके 10 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव चल रहा है। और आप भी सोच रहे हैं अब 10 रुपए प्रति किलो अभी चल रहा है, अगर हम करेंगे तब हमें तो 10 रुपए प्रति किलो भी नहीं मिलेगा, तो आप गलत फहमी से बाहर निकलिए। हम बात करें बिलायती गाजर के बारे में, यानी जिसे लोग सैलेड में यानी सलाद में खाते हैं और जिसे लोग क्या फल फ्रूट में खाते हैं, उसकी सब्जी ज्यादातर नहीं बनाई जाती, स्नैक में खाते हैं। गर्मियों के टाइम में काफी ज्यादा डिमांड हो जाती है। जो फसलें सही होती हैं, तरल होती हैं, तो आपकी बिलायती गाजर वहां पे आपको उत्पादन भी अच्छा देगी क्योंकि आपकी पहले आ रही है और रेट भी अच्छा देगी क्योंकि आप जल्दी मंडी में ले जा रहे हो। आपके जैसे लाखों किसान ले जा रहे हैं लेकिन सभी अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में आप अकेले कर रहे होंगे तो आप अपने क्षेत्र में कोई ऐसी फसल करना चाह रहे हैं जो आपको सच में लाखों रुपए खेती से दे के जाए, तो आप गाजर की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है अगर आपको गाजर की खेती नहीं करना आती है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई करनी है, 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करनी है और उसके बाद आपको अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे किसान साथी गलती क्या करते हैं, अगर उनसे किसी ने कह दिया गोबर की खाद डालनी है तो वो ये सोचते हैं अभी जो ताजा गोबर है वो भी तो खाद ही है। अगर आप ये गलती करते हैं तो ये आप कभी गलती न करें, यानी जो गोबर का खाद होता है और जो गोबर होता है दोनों में काफी डिफरेंस होता है। अब देखिए, इसके बाद गोबर की खाद डालने के बाद आपको क्या करना है, अपने खेत को पूरा समतल करना है, यानी गाजर की खेती है कहीं ज्यादा जमाव पानी का ना हो, कहीं कम जमाव पानी का ना हो, पूरे खेत में समतल तरीके से पानी लग सके, इस प्रकार से आपको करना है। अब हम बात करेंगे बीज की बुवाई के बारे में, यानी गाजर की बुवाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने खेत की तैयारी के बाद छोटी छोटी पंक्ति बनाएंगे जिसे मेड़ या बाउंड्री बोलते हैं, और एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री की दूरी होगी 30 सेंटीमीटर से लेके 35 सेंटीमीटर, यानी एक ये बाउंड्री है एक ही है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो 30 से 35 सेंटीमीटर होगी। और जो हम बीज को लगाएंगे, जैसे मान लीजिए गाजर का बीज हम लगा रहे हैं, जो भूमि में लगाएंगे अंदर कितनी अंदर तक जाना चाहिए, तो 1.15 इंच अंदर तक जाना चाहिए, इससे ज्यादा न हो और इससे कम भी ना हो। इसमें हमारा काफी अच्छा उत्पादन भी मिलता है
और साथ ही साथ हमारे जो बीज हैं उनका फुटाव भी अच्छा रहता है। रखिए, गाजर की खेती के लिए ज्यादा अधिक पानी और ज्यादा कम पानी दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। न तो आपको ज्यादा पानी लगाना है, न कम पानी लगाना है, आपको लिमिट का एकदम नॉर्मल ही पानी लगाना है। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखें, बहुत सारे किसान साथी इसी परिस्थिति से गुजरते हैं, उनकी जो गाजर का बीज होता है वो फुटाव नहीं कर रहा होता है, अंकुरित नहीं हो रहा है, तो वहां पे वो धैर्य खोके उसमें जुताई लगा देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, फिर से वो बीज की रुपाई करते हैं। इस बीच में 25 दिनों से लेके 30 दिनों का गैप आता है, तो उनकी फसल 25 से 30 दिन लेट हो जाती है और फिर भी उनका फुटाव नहीं आता है, तो वहां पे उन्हें इतना लॉस हो जाता है कि आप कुछ मत पूछे। तो आपको क्या करना है, हल्का हल्का सिंचाई करना है, हल्का हल्का पानी लगाना है और आपको धैर्य रखना है। 7 दिन के बीच में आपकी सभी फसल अंकुरित होके आ जाएगी। एक यहाँ पे मैं आपको बात कहना चाहूंगी, जब आपकी फसल में कोई भी किसी भी प्रकार का खरपतवार हो जाता है तो वहां पे आपको क्या है, उसे निकालना है, उसमें दवा नहीं लगानी। जब आप दवा लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, 20 से लेके 30% आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाते हैं, और लेके 30% ग्रोथ है वो रुक जाते हैं और आपका उत्पादन कम हो जाता है। जब आपका उत्पादन कम होगा तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको ज्यादा उत्पादन लेना है और इसमें ज्यादा ही आपको पैसा लेना है तो एक टिप है जो आपको यहाँ पे लागू करनी है। जब आपकी फसल 30 से लेके 40 दिन की हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी फसल में हल्का हल्का वर्मी कंपोस्ट आपको फसल के ऊपर ऊपर बिछा देना है और उसके ऊपर से मिट्टी बिछा देनी है। यानी जो वर्मी कंपोस्ट खाद है वो बीच में आ जाना चाहिए फसल के, और उसके ऊपर मिट्टी आ जानी चाहिए जिसकी एनर्जी पूरी जड़ में जाए, यानी जो गाजर है हमारी उसकी जड़ में जाए, और आपको देखने को मिलेगा 30 से लेके 40% उत्पादन ज्यादा हो रहा है, उत्पादन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आप इस प्रकार से गाजर की खेती कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी कुछ वैरायटी है जो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप बताएंगे मैं इस क्षेत्र से देख रहा हूं और मुझे इसकी खेती करनी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वैरायटी आप अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।